एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कि कल हम निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी की बात करें तो आज जो मोमेंट था वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। यहाँ पे अगर आप देखो तो लेट्स गो टू 15 मिनट्स चार्ट। यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट ऊपर खुला। ऊपर खुलने के बाद यहाँ पे मार्केट में कहीं ना कहीं एक सेलिंग देखने को मिली। मार्केट ऊपर खुलने के बाद यहाँ पे सॉरी मार्केट ऊपर खुला, धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था और 23 800 के 850 के आसपास यहाँ पे एक डिप आने लगा। तो यहाँ पे फिर एक रिकवरी आई। तो अगर आप देखो जिस तरह एक्सपायरी में एक ट्रेड होता है उस तरह का मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे कॉल बाई किया होगा या पुट बाई किया होगा, जो भी किया होगा, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम वुड हैव बीन एंडेड इन जीरो और लॉस, क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंट था वो ऑलमोस्ट जीरो हो चुका था। जहाँ से ओपन हुआ था ऑलमोस्ट मार्केट वहीं पे क्लोज हुआ है। तो कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? तो अगर आप देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छे स्पॉट पे निफ्टी है। तो यहाँ पे 24,000 अगर हम ऊपर का रेजिस्टेंस ले, लेट मी गो टू 24,000, हाँ 24,000 एग्जैक्टली। अगर आप देखो इस एरिया के आसपास एक रेजिस्टेंस है जहाँ पे ये खड़ा है, और उसके ऊपर अगर आप देखो 24,000 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो अगर मार्केट कल ऊपर की तरफ निकलता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मार्केट कल फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में जब भी ये 23,870 क्रॉस करेगा तो ये 24,000 हिट कर जाएगा। तो ये जो गैप है, ये गैप मुझे लगता है कि हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो कल कल फॉर एग्जांपल मार्केट अगर फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में कहीं भी एक 15 मिनट्स का कैंडल बनता है यहाँ पे 23,870 के को ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो उस 15 मिनट कैंडल का जो लो है हम उसको एक स्टॉप लॉस की तरह लेंगे और यहाँ पे ट्रेल करेंगे 24,000 के लिए। जो टारगेट होगा वो 24,000 होगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ट्राई करिएगा, ऑप्शन सेल करें इसके नीचे का 23,600 या 23,500 का सेल करें, क्योंकि यहाँ फिलहाल कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ ऑप्शन बाइंग में बहुत ज़्यादा पैसे मिल ले रहे हैं। बट इट्स योर चॉइस। अगर आप जो भी आप ट्रेड करना चाहो इट्स योर चॉइस। तो यहाँ पे ट्राई करेगा 23,800 को, जैसे ही ये ब्रेक करे, उसका जिस कैंडल से ब्रेक करे उस कैंडल का लो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आप एक स्टॉप लॉस की तरह यहाँ पे हम 24,000 के लिए ट्रेल करेंगे। अगर 24,000 हिट होता है तो हम अपना ऑलमोस्ट 70% या 50% आप जो पोजीशन से उसको काट दीजिएगा, या फिर आई वुड से यहाँ पे अपना पोजीशंस निकाल दीजिएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट में एक छोटा सा रिवर्सल आए, बिकॉज 24,000 इज राउंड नंबर। तो यहाँ पे छोटा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। अगर डेली लेट्स गो टू आई मीन वेट लेट्स सी हाउ व्हाट विल डू इफ वी गो फॉर सेलिंग। अगर आप सेलिंग की बात करें तो यहाँ पे एक सपोर्ट ऑलरेडी हमें जैसे ऑलरेडी दिख रहा है 23,500। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 200-300 पॉइंट का यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जब भी मार्केट गैप डाउन खुलेगा या फिर फ्लैट खुलेगा, दोनों ही केस में जब भी ये 23,650 ब्रेक करता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लॉस सिमिलरली जिस कैंडल से ब्रेक करेगा उसका टॉप हमारा स्टॉप लॉस होगा, और जो हमारा टारगेट होगा वो 23,500 होगा। 150 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिलेगा। आप 1:2 का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो। सिमिलरली ऊपर भी आप 1:2 का यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर लेना। तो यहाँ पे जो कल का मार्केट है वो थोड़ा सिंपलर होने वाला है। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव मूव्स कल नहीं आते हैं तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट है। मार्केट बीच में खड़ा है। मार्केट जिस तरफ भी ब्रेक करेगा हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा यहाँ पे। सो ट्राई टू कैप्चर दिस। कल का ट्रेड मिस मत करिएगा। हो सकता है कि कल एक अच्छा मूव देखने को मिले। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मार्केट या अगर मार्केट लेट्स से ऊपर की तरफ मूव करता है, अगर मार्केट फॉर एग्जांपल इसको ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ 24,000 को मूव करता है, तो हो सकता है कि ये धीरे धीरे करके और ऊपर मूव कर जाए और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिल जाए। या फिर अगर ये नीचे की तरफ मूव करता है तो हो सकता है कि ये धीरे धीरे करके नीचे की तरफ एक अच्छा मूवमेंट दे दे, तो हमें वो दोनों देखने को मिल सकता है आइदर साइड। तो ट्रेड मिस ना करें, कल एक ट्रेड ज़रूर लें। अगर आपको एक मौका मिलता है तो यहाँ ट्रेड ज़रूर इनिशिएट करें। हो सकता है कि यहाँ पे जो मूव्स है वो बड़े बड़े मूव्स कल हमें देखने को मिल जाए, बिकॉज परसों एक हॉलीडे है और उसके बाद ये डायरेक्ट एक्सपायरी में आएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्राई करें ऑप्शन सेल करने का, क्योंकि यहाँ पे हमें जो डिके है ऑप्शन में वो देखने को मिलेगी। ऑप्शन के प्रीमियम में तो डिके ज़्यादा होगा कल। तो ट्राई करेंगे ऑप्शन सेल करें रादर देन बाइंग, बिकॉज एक छुट्टी है और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपायरी है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द एनालिसिस टुडे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अगर आप देखो तो मार्केट में एक करंटली एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है निफ्टी में। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक इनसाइड कैंडल निफ्टी में बना हुआ है। तो अगर मार्केट में
इस तरह का मूवमेंट आता है, फॉर एग्जांपल ये हुआ लोअर हाई और ये हो सकता है कि हायर हाई, तो मार्केट कहीं ना कहीं इस तरह ऊपर की तरफ जाएगा। और यहाँ पे आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू मेक अ हायर हाई, बट अगर वो होता है तो बहुत अच्छा है। तो हायर हाई बना के फिर इस तरह का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है कि मार्केट इस तरह एक चैनल बनाता हुआ चले कुछ दिन तक, जब तक उन्हें यहाँ पे एक स्टेबिलिटी मार्केट में नहीं आ सकती, या फिर एक अच्छी गुड न्यूज़ यहाँ पे नहीं आती, जब तक यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने ना लग जाए। तो इस तरह का चैनल हो सकता है हमें कुछ दिन देखने को मिले। हमने हमने पहले भी देखा है, ये जो चैनल है इस तरह बनता है, मार्केट धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है। तो इस तरह का चैनल हो सकता है फिलहाल हमें निफ्टी में देखने को मिले, एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी सिमिलरली दोनों में देखने को मिले। तो धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर नीचे की तरफ मूव करता रहेगा, और इस जो टाइम स्पैन है यहाँ पे आप एक अच्छा ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हो। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कल का ट्रेड मिस मत करना। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा ज़्यादा ऊपर चल जाए, और या अगर नीचे आए तो हो सकता है कि ये लो भी ब्रेक करते हुए निकल जाए। तो कल हो सकता है कि एक अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिले, अगर ये इनसाइड कैंडल कल के दिन भी नहीं बनाता है तो, व्हाट वी नेवर नो। सो दैट इज़ ऑल फॉर दी आइडिया ऑफ टुमारो। अगर आपको इस तरह के क्विक अपडेट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।